सकती है। आर्मी में कहते हैं जो ऑफिसर कहे वही करो। एयरफोर्स में कहते हैं ऑफिसर फ्लाई करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन नेवी में कहते हैं कि हम साथ डूबेंगे। हरमन, ध्यान से सुन रहे हो ना? देखो, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत जल्द ओरल टेस्ट होने वाला है। तुम मन लगाकर पढ़ो और उस ओरल टेस्ट के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि तुम सबमरीन में जाने लायक हो। आपको सीखना है कि सबमरीन डाइव कैसे करती है, यानी पानी में कैसे जाती है और ऊपर कैसे आती है। इसकी वजह आप सबको मालूम होनी चाहिए। सबमरीन के काम करने में फिजिक्स के कई प्रिंसिपल्स शामिल होते हैं। एक सबमरीन 800 फीट की गहराई तक डाइव कर सकती है, यानी कि एक ओलंपिक पूल के मुकाबले 86 गुना ज्यादा गहराई। सबमरीन में इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेस्ट टैंक्स होते हैं, जिसमें तब एयर भरी जाती है जब सबमरीन पोर्ट यानी पानी पर होती है। जब इसे डाइव करना होता है तब बैलेस्ट टैंक्स में पानी भर दिया जाता है, जिससे ये पानी के अंदर उतना ही जाए जितनी गहराई पर इसे चलना होता है। डाइविंग प्लेन्स की मदद से सबमरीन पानी में ऊपर या नीचे जाती है और पीछे का रडर सबमरीन को दाएं या बाएं मुड़ने में मदद करता है और प्रोपेलर से ये आगे बढ़ती है। ऊपर जाने के लिए कंप्रेस्ड एयर की मदद से बैलेस्ट टैंक से पानी को निकाल दिया जाता है, जिससे सबमरीन हल्की हो जाती है और सतह पर आ जाती है। पानी के नीचे का एनवायरनमेंट स्पेस से भी ज्यादा खतरनाक है। सबमरीनिंग बाकी सभी कामों से अलग है, क्योंकि वॉल्व के बस गलत मूव करने से या फिर किसी और पार्ट के गलत मूव करने से सबमरीन पानी में डूब सकती है। आर्मी में कहते हैं जो ऑफिसर कहे वही करो। एयरफोर्स में कहते हैं ऑफिसर फ्लाई करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन नेवी में कहते हैं कि हम साथ डूबेंगे। हरमन, ध्यान से सुन रहे हो ना? देखो, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत जल्द ओरल टेस्ट होने वाला है। तुम मन लगाकर पढ़ो और उस ओरल टेस्ट के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि तुम सबमरीन में जाने लायक हो। INS सतवाहना में सबसे जरूरी ट्रेनिंग में से एक है कि कैसे सबमरीन से बचकर निकला जाता है। भले ही सबमरीन्स हाई टेक मशीन्स हैं और मशीन्स का खराब होना लाजमी है, इसलिए उसकी तैयारी उतनी ही जरूरी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेसिक एक्सरसाइज नंबर 1 to 5 करेंगे हम। जैसे सबमरीन में इन केस ऑफ इमरजेंसी यदि आपको एस्केप करना पड़ेगा, तो सबमरीन में एस्केप करने के जो 2 तरीके हैं मैनुअल एस्केप करने के। कोनिंग टावर से आप एस्केप कर सकते हैं और टॉरपेडो ट्यूब से एस्केप कर सकते हैं। तो आपको टावर में डालने से पहले बेसिक एक्सरसाइज हम इसलिए कराते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। सबसे पहले आपको सूट पहनना है, आपको असिस्ट किया जाएगा सूट पहनने में। ये हमारा सूट है एडा 15। ये कोई आम ऑरेंज सूट नहीं है, ये है क्लासिक रशियन सूट IDA 59, जिसकी मदद से कोई सबमरीनर पानी की सतह तक आकर अपनी जान बचा सकता है। अब इसको करो। ओके, आपकी शोल्डर लेवल। अच्छा लग रहा है, बहुत चिपचिपा है और मुझे काफी पसीना आने वाला है। बस पानी में अंदर जाने की देर है। टेक लॉन्ग ब्रीथ। कंफर्टेबल? नो। वेरी गुड। आउट। इन। आउट। कंफर्टेबल? वेरी गुड। वेरी गुड। देन सेट और सूट पहनने के बाद में अगेन हम लीक टेस्ट करेंगे। सेफ्टी प्रिकॉशंस, आपको क्या क्या ध्यान रखना है एक्सरसाइज के दौरान। सबसे पहले है डू नॉट पैनिक, स्टे काम एंड थिंक। नेक्स्ट इज ब्रीथ फ्रॉम माउथ ओनली। आप कोई भी डाइविंग एक्सरसाइज कर रहे हो या एस्केप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि नाक का यूज नहीं करना है। ऐसे वक्त में आपको हर चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पानी में जो भी हो रहा है उसकी आवाज आपके कानों में पड़ती है और पानी में जाकर कान में दर्द भी होने लगता है, क्योंकि पानी का प्रेशर होता है और हमें पानी के प्रेशर को सांस लेके बैलेंस करना है। अब हरमन को दर्द होना शुरू होगा और उसके बाद इसको नाक बंद करके मुंह से सांस लेनी है ताकि प्रेशर सही हो, वरना इसे पूरे वक्त दर्द होता रहेगा। आई होप ये इसे अच्छे से कर पाए। लेट्स होप ये सही सलामत बाहर आ जाए। Check training. Check training. Training check, sir. Very good. Send training to the right. Send training to the right.
Training left bottom coming up, sir. Very good. Training on surface, sir. Come out, sir. Out of water. बस एक लंबा स्टेप लीजिए. Very good. आगे आ जाओ. Now all right. Bend down forward. Fine. सर गले लग जाओ। मेरा सिर हल्का हो गया है और घूम रहा है क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। पूरे वक्त मुझे कानों में पानी की आवाज आ रही थी, पता नहीं क्या हो जाता है, और अब मुझे लग रहा है कि मेरे कानों में दर्द हो रहा है। मैं अपने नाक को ठीक से बंद नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने वो समझा ही नहीं। कान में बहुत दर्द हो रहा है। सबमरीन स्कूल मेरी उम्मीद से कई गुना मुश्किल है। नेवी मुझे और बाकी ट्रेनीज को ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जा रही है, फिजिकली और मेंटली। गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। आज हम यहाँ पर गैदर हुए हैं जो ड्राई टीटी है उसको करने के लिए। सबसे पहले हमने बेसन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। इन केस कोई सबमरीन डिसेबल हो जाता है तो उससे निकलने के लिए दो रास्ते हैं, एक टावर के थ्रू और दूसरा टीटी के थ्रू, टारपीडो ट्यूब के थ्रू। अगर कोई सबमरीन डिसेबल हो गई तो उससे कैसे निकलते हैं वो हम यहाँ पर आपको प्रोसीजर बताएंगे। टॉर्पीडो ट्यूब इतना नैरो होता है कि उससे रेंगते हुए आगे निकलना होता है, और हम एक ऑरेंज सूट पहनेंगे जो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। टॉर्पीडो ट्यूब्स या टीटी हर सबमरीन के फ्रंट में बने होते हैं और सतवाहना में एक असली टॉर्पीडो ट्यूब के जरिए हमें ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्यूब सिर्फ 21 इंच चौड़ा है और 23 किलो का एस्केप सूट पहनकर इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इस सूट के साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। इस प्रेशराइज्ड ट्यूब के अंदर से गुजरकर हर ट्रेनी को दूसरी तरफ आना होगा। टीटी के अंदर जो नंबर 1 क्रोल करते हुए जाता है तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा। 1 मीटर क्रोल करेगा, वहां पर स्टॉप हो जाएगा, टेक 2 to 3 लॉन्ग ब्रेथ। ये सब दिमाग का खेल है। बॉडी ये कर सकती है पर आपको अपने दिमाग को ये बताना होगा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। आपको शांत रहना है और घबराना नहीं है। ग्रुप ध्यान दो। इफ यू आर इन पोजीशन फीलिंग कंफर्टेबल गिव वन नॉक। जैसे आपकी तरफ से वन नॉक सिग्नल मिल गया, जो आपका पीछे का डोर है वो क्लोज कर दिया जाएगा। जैसे जैसे हम प्रेशराइज करेंगे आपको अपने आप को क्लियर करना है ईयर्स को। उसके 3 तरीके हैं। स्लेवा को अंदर ले सकते हो आप लाइक दिस। उसके बाद जा को हिला सकते हो।